माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं फुल वीक ब्लॉगिंग करने का सोच रही हूँ या मैं अपलोड करूँगी। मैंने वीडियोस रखी हुई थी अपने गैलरी में, लेकिन वो पता नहीं क्यों डिलीट हो गई, कैसे डिलीट हुई कुछ पता नहीं लग रहा। मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी भी उसमें थी और एक ब्लॉग भी उसमें था, वो सब डिलीट हो गया। इतना अफसोस हो रहा था मुझे तो ब्लॉग बनाने का मौका भी नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि कल मंडे के दिन मंडे को मैं पूरे घर की सफाई और ज़्यादा काम होता है मुझे मंडे को। मैं कुक नहीं करती, मंडे के दिन मैं कुक नहीं करती। हाँ, अगर मतलब खाना नहीं है तो मैं कुक कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती या बाहर से मंगवा लेती हूँ। तो मैंने मंडे को भी व्लॉग नहीं किया, संडे को भी नहीं किया, क्योंकि हम फैमिली इवेंट था, कोई बर्थडे पार्टी थी, उसमें गए थे हम लोग, मैं ससुराल की तरफ से, तो वहाँ थी मैं। फिर मंडे को मैं पूरा काम करती रही। अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं। अभी मौका मिल रहा है ब्लॉग स्टार्ट करने का। मैंने सोचा मैं अभी डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनता, क्योंकि नबील नहीं खाते हैं। नबील बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, चाइनीज़ वो नहीं खाते हैं। अगर मैं इंडोनेशियन कुक करूँ वो नहीं खाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी खाते हैं, और पाकिस्तानी में भी बहुत ही कम चीज़ें खाते हैं। जैसे सब्जियों में तोरई खा ली उन्होंने, तोरई बनाती हूँ वो खा लेते हैं। भिंडी वो नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं, इतना कोई शौक नहीं है उनको भिंडी खाने का। तो मुझे भी इतना कोई शौक नहीं है, पसंद नहीं मुझे भिंडी, तो भिंडी नहीं बनती है घर में। बीफ नबील को पसंद है, बीफ और मटन, लेकिन मुझे एलर्जी है बीफ और मटन से, तो इसलिए मैं वो बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। अगर मेरे लिए कुछ खाने को हो, मतलब सालन मेरे लिए हो, तो मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए कुछ अलग ही बना लेती हूँ। या उसमें से अगर कुछ खा लूँ तो अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। अभी हालत इतनी अजीब सी हो रही है, क्योंकि क्लास अटेंड करके बैठी हूँ। वो इतना नबील इतना कुछ खाते नहीं, इसलिए हमारे यहाँ इतना कुछ ख़ास बनता नहीं है। हाँ, मुझे अगर रेसिपी बनानी हो तो मैं अपने बना लेती हूँ अपने लिए, नहीं तो मतलब ज़ाया हो जाता है, नहीं बनता है हमारे यहाँ इतना। चाइनीज़ खाने का दिल करता है, चाइनीज़ बनाने का दिल करता है, आता है मुझे बनाना, लेकिन इसलिए नहीं बना पाती कि मैं अपने लिए क्या इतना बनाऊँ, मतलब अपने लिए मेहनत करने का दिल नहीं करता। हाँ, नबील के लिए अगर मुझे कुछ बनाना हो, उनके लिए कुछ कुछ उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करना हो, जैसे अभी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उनके लिए मैंने बीफ कढ़ाई बनाई थी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ाई, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है नबील को। और गुलाब जामुन बनाए थे। नबील को गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाती गुलाब जामुन। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल। मैंने आपको रेसिपी बताई थी दाल की कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, जैसे नॉर्मल बनता है दाल, ऐसे भी बनाती हूँ, मतलब जैसे बॉईल करके जो बनता है, और जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई थी शाही दाल, वैसे भी मैं बनाती हूँ अपने कभी मुझे बनाना हो। नबील को दोनों तरीके से पसंद है, तो अभी मैं शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करूँगी और मैं बनाऊँगी अभी दाल। वो बॉईल करके जो दाल बनाते हैं लोग, सिर्फ हल्दी और मिर्ची उसमें डालते हैं, तो मैं थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ उसमें। तो चलो चलते हैं, और
देखो, मैं मीठे में बनाती हूँ या नहीं, उम्म, कुछ पता नहीं है, मूड नहीं हो रहा कुछ कुकिंग करने का। कल से बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रखी हूँ मैं, क्योंकि नबील का मोबाइल कहीं गिर गया या पता नहीं क्या हुआ है। संडे को जब मैं अपने ससुराल की तरफ से जो आ रही थी, वहाँ से कुछ हुआ, नबील का मोबाइल घर में नहीं था। पूरी रात हम परेशान होते रहे, नबील बहुत परेशान हुए। नबील 4 बजे कहीं जाके सोए हैं और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अम, मैं 7 साढ़े 7 बजे सोई हूँ सुबह, और जल्दी उठ गई थी। 10 10 बजे उठ गई थी मैं। नींद ही मतलब समझ नहीं आ रहा था नबील का मोबाइल कहाँ गया है। न मोबाइल की इतनी टेंशन नहीं थी, उसमें सारे नबील के कॉन्टैक्ट वगैरह थे, कस्टमर के सारे नंबर थे, वो सारे गुम हो गए हैं। देखो, जो नसीब होता है, किसी ने पता नहीं निकाला है, क्या हुआ है, गिरा है, क्योंकि बेल जा रही थी। 7 बजे तक तो बेल जा रही थी, उसके बाद शायद बैटरी लो हुई है, क्योंकि मैं लगातार कॉल कर रही थी और कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो चलो खैर, हो गया जो होना था। तो चलते हैं, हम डिनर प्रिपेयर करते हैं और आपसे शेयर करती हूँ, तो चलो। दाल बॉईल करने के लिए रख ली है मैंने, इसमें मैंने पानी डाल दिया। मैं मूंग मसूर की दाल डाल रही हूँ। एक मैंने छोटी दरमियानी प्याज ले ली है, उससे आधा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लिया है इसमें डालने के लिए। तो मैंने थोड़ा इसलिए रखा है क्योंकि वो तड़के के लिए यूज़ हो जाएगा इसमें। अब मैंने ले लिया है एक टमाटर दरमियानी साइज़ की, और इसे मैं इस तरह हैंड चॉपर है मेरे पास, उसमें मैं इसमें चॉप कर लूँगी अच्छे से। बहुत छोटा चॉप हो जाता है इसमें, और आप देखिएगा इसमें मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अच्छे से चॉप हो जाता है इसमें। और फिर इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैं दाल में डालती हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। मैंने ये कड़ी पत्ता धो के और सुखा दिया था इसे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 कड़ी पत्ते हैं वो डाल दिया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर लूँगी। हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, और इसे मैं हिला लूँगी। और फिर इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, जो मैं पहले डालना भूल गई थी। तो मैंने 1½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसे मैं दाल में डाल दूँगी और ढक्कन डाल के इसे गला लूँगी। अब ये गल चुका है। मैं इसमें कनौर क्यूब डाल दूँगी क्योंकि कनौर क्यूब से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप ये भी ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें 2 बड़ी हरी मिर्च और 3 से 4 गोल वाली मिर्च वो डालती है, क्योंकि ये अच्छे से हो जाएगा। इसमें नमक ऐड कर दिया। मैं तड़के की तैयारी करूँगी, आप देखिएगा कि मैं बहुत ही कम पानी रखती हूँ, मतलब ना होने के बराबर होता है। जब दाल ठंडी हो जाती है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, गाढ़ी-गाढ़ी हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी, इसमें मैं थोड़ा घी डालूँगी। घी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घर में था और मैं किसी खाने में घी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगा घी। तो मैंने इसमें घी डाला और ऑयल डाला है। मुझे साबुत गरम मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तड़के के लिए साबुत गरम मसाला ही डालती हूँ। उसमें 2-3 इलायची होती है और काली मिर्च मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं डाल रही हूँ काली मिर्च ज़्यादा। और इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। अब प्याज डाल दिया है मैंने इसमें, और इसे मैं थोड़ा हिला लूँगी। इसमें मैं कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी, और इसमें मैंने अभी ऐड किया है एक हरी मिर्च बड़ी वाली और साबुत गोल वाली मिर्चें, और इसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड कर लूँगी। इसे मैं तब तक
कुक करूँगी जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता। मैं जब तड़का देने के बाद दाल को थोड़ा और एक बार बॉयल पोजीशन में ले आती हूँ, वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो उसमें वो चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैं इसमें धनिया भी ऐड करती हूँ, धनिया से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई करके देखना। तो मैं इसमें धनिया चॉप करके रख लूँगी नहीं चॉप करके डाल दूँगी। तो ये हमारी दाल तैयार हो गई है। ये है नेक्स्ट डे, मैं आ गई हूँ वॉक करने। मैंने वॉक कर लिया है। आप देखें आज पार्क में बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो मेरा वॉक हो चुका है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा से क्लिप शूट कर लूँ आपके लिए। और अब मैं घर वापस आ गई हूँ, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब मैं घर वापस आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और नबील भी घर आ गए थे, तो मैं भूल भी गई थी, सबसे बड़ी वजह है। तो आपने देखा कि मैंने सोचा कि मैं कुछ शूट कर लेती हूँ जो मैं शाम के टाइम कर रही हूँ। लाइक वॉक करने जाती हूँ मैं, जब क्लास नहीं होती है तो मैं वॉक करके आई और फिर कपड़े धोए और फिर मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। मैं कॉफ़ी पीती हूँ 2 टाइम, तो कॉफ़ी शुगर नहीं उसमें ऐड करती मैं कॉफ़ी में। और मेरा दिल कर रहा था कि पॉपकॉर्न खाने का, तो इसलिए मैंने पॉपकॉर्न भी अपने लिए बना लिए। तो मैं अभी अपना पॉपकॉर्न और कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे पास न्यू मेंबर आए हैं, जो न्यू फ्रेंड्स आए हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत 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 ज़रूरत है मुझे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे और उसके बाद जो भी आगे प्रोसीजर है वो सब होगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।